प्रणाम है आप सभी को। केतु विज्ञान में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। निधि कंसल, मैं एक नेचुरोपैथ हूँ। अनुर्जा दिल्ली की ऊर्जा कहलाती हूँ। आज हम कुछ नाकर भैया दिल्ली वाले को इनवाइट करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में। रोज की ही तरह केतु विज्ञान के बारे में उनसे बात कर रहे हैं हम। रेमेडी सिस्टम, किस तरह से जो प्रॉब्लम्स हमें लगता है कि ये अब हमारे ज़माने का एक नॉर्म है, मनुष्य जीवन है, तो ये समस्याएं रहेंगी ही। जैसे कि फैमिली में डिस्टर्बेंसेस, जेलसी से रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस, बीमारियां, या फिर डिससेटिस्फैक्शन, या फिर स्ट्रेस, तनाव। हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं तो शायद किस्मत का खेल है, या भगवान की कृपा है, या हमारे ही एटीट्यूड में कुछ समस्या है। जबकि बात यह है कि हमने रेमेडी सिस्टम को समझा नहीं, उसको अपनाना हमने जाना नहीं। ज़ीरो एमिशन टेक्नोलॉजी पर का बात कर रहे हैं कुछ नाकर भैया दिल्ली वाले। और शंख सिस्टम, शंख टेक्नोलॉजी पूरी तरह से आधारित है ज़ीरो एमिशन टेक्नोलॉजी पर। इसी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं हम केतु विज्ञान में। आप सबका मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस प्रोग्राम में कृष्णिष्ट मंदिर से ये प्रसारण होता है। तो आइए आज हम अश्विनी जी को, जो कि प्रोग्राम में, और उनसे ये समझते हैं सबसे पहले कि जीरो एमिशन का मतलब क्या है। जीरो एमिशन क्या ये प्रैक्टिकली वाकई में पॉसिबल है, या सिर्फ सेमिनार कंडक्ट करने के लिए एक मुद्दा मिल गया है? बहुत बहुत स्वागत है आपका अश्विनी जी हमारे इस प्रोग्राम में। प्रणाम अश्विनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज केतु विज्ञान के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अश्विनी जी, आज हम आपसे जानना चाहते हैं जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि आप उसके पुरजोर प्रवक्ता रहे हैं पिछले 20 सालों से। जीरो एमिशन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, या सिर्फ सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करने के लिए एक मुद्दा मिल गया है साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कम्युनिटी को? जीरो एमिशन तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सांस तो हम सारे लेते हैं, तो इसलिए जीरो एमिशन तो पॉसिबल है ही नहीं प्रैक्टिकली। तो जीरो एमिशन की बात करना मेरे ख्याल से मूर्खता है, बिकॉज जीरो एमिशन पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। अगर हम समझें, देखें, तो जीरो एमिशन पॉसिबल नहीं है। जब जीरो एमिशन पॉसिबल नहीं है तो जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज पर हम काम कर क्यों रहे हैं? जबकि मैं एक जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज का एक्सपर्ट माना जाता हूं, तो हम लोग ये जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी का हमने सब्जेक्ट चुना ही क्यों? हमने इस सब्जेक्ट को ही क्यों काम करने की सोची इसके ऊपर कि जीरो एमिशन तो पॉसिबल है ही नहीं? तो क्या हमारा कहीं समझने में गलती है कि एमिशन को हमने नहीं समझा? शायद हमने एमिशन शब्द को नहीं समझा। प्रॉब्लम यहां पर शायद ये होगी कि हम लोगों ने एमिशन वर्ड को नहीं समझा। जी अश्विनी जी, साल 2009 में विज्ञान भवन में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें आपने कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज पर जो ये सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ था, आपने जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करनी शुरू की थी। साइंटिफिक कम्युनिटी में ये बहुत ही हॉट मुद्दा रहा है तब से अब तक। लेकिन प्रश्न वही है कि एमिशन अगर हम कहें, चाहे फैक्ट्री से निकलने वाला वो धुआं है, या हमारी सांस के द्वारा निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कम्प्लीटली जीरो तो हम नहीं कर सकते। तो फिर हम जीरो एमिशन की बात कैसे कर रहे हैं? और एमिशन एग्जैक्टली है क्या? वही है जो हम समझ रहे हैं, या कुछ और है? वही एग्जैक्टली मेरे हिसाब से जो 2009 की जैसे बात कर रहे हो क्लाइमेट चेंज, तो
उसमें एमिशन गिना जाता था व्हीकल से जो एमिट होता है। जो एमिशन व्हीकल्स एमिट करते हैं उसको जीरो करने की टेक्नोलॉजीज पर काम करना। सो इट वाज हाईली लिमिटेड एरिया, मतलब वो इतना लिमिटेड था कि उसमें तो वो पॉसिबिलिटी तो एक्चुअली है ही नहीं। हमने टाइप ऑफ एमिशन बदल सकते हैं, तो जीरो एमिशन तो संभव है ही नहीं। अगर हम ये बात समझ लें तो हम ये मूर्खता वाला शब्द जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगा। हमें ये समझना ही होगा कि जीरो एमिशन इज नॉट पॉसिबल because the word emission what you have defined, that is not possible to bring it down to zero. So we have to actually change it to minimize what? Minimize emission. But here also it is a problem that if you want to minimize emission, that is not a good idea, I think, because emission can be good or bad. If it is a good emission, then how can you stop it? Why should you stop it? So reduce bad emission should be the topic if we go for it, and it is not zero emission, reduction in emission, reduction in bad emission should be the target. अब यहाँ पे समस्या ये है कि बैड एमिशन क्या, फिर कंप्लीट हेल्थ केयर जो हमें शंख सिस्टम से मिलती है वो कहते हैं कि जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो एक तो ये शंख सिस्टम क्या है, प्रश्न ये। टोटल हेल्थ केयर जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है अगेन, और आप कह रहे हैं कि जीरो एमिशन टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, वो हमें भी समझ में आता है। बैड एमिशन एंड गुड एमिशन, यस दैट इज गुड। अगर हमारी बॉडी से स्वेटिंग हो रही है और हम इसको रोकने का प्रयास करें तो हमारे अंदर वो बीमारियां डेवलप होने लगेंगी, टॉक्सिन्स हमारे अंदर रह जाए, उससे बेहतर है कि वो बाहर आ जाए। तो गुड एमिशन इज समथिंग व्हिच इज डिटॉक्सिफाइंग अस इन अ फिजिकल मैनर और इन अ मेंटल मैनर। लेकिन बेसिकली एमिशन का क्या हमें एमिशन के बारे में सोचना भी चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन अब यहाँ पे ये उठता है कि शंख सिस्टम क्या है जो कि जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम ह्यूमन बीइंग्स को सबसे लास्ट में रखते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि जो हम कार चला रहे हैं उसका एमिशन मिनिमाइज करो, जीरो करो। तो उसके लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर आ गए हैं। अगर हम देखें डीजल पेट्रोल की बजाय हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर आ गए हैं, बल्कि काफी हद तक आ गए हैं। और शायद गवर्नमेंट्स का टारगेट है कि 2030 तक ये संभव हो जाना चाहिए कि वी शुड बी एबल टू रिप्लेस ऑल दी पेट्रोल डीजल व्हीकल्स और गैस व्हीकल्स इनटू इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। सो emission will reduce to zero. But the question is it right? Is it correct? Or we have changed the philosophy of emission itself? We are एक जमाना मैंने देखा है जब हम दिल्ली की सड़कों पर ट्रैवल करते थे तो हमारे हाथ काले हो जाते थे, हमारे कपड़ों पर एक कालापन आ जाता था बिकॉज ऑफ द स्मोक विच वॉज कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स। ये खुद मैंने देखा है एक जमाना ऐसा, जो कि आज तकरीबन इतना नहीं है। इतना कालापन हमें नहीं मिलता रोड्स पर। तो यस, हम कहेंगे कि एमिशन तो कम हुआ है। तुम्हें एक्चुअली ये पता ही नहीं लगा कि वो कालापन जो पहले बाहर दिखाई देता था वो शरीर के अंदर चला गया। दैट इज द की कि हम लोगों को पता ही नहीं लगा कि हम लोगों ने टाइप ऑफ एमिशन को चेंज करने के चक्कर में बाहर जो एमिशन दिखाई देता था, कालापन दिखाई देता था, अब वो अंदर चला गया और वो सारे के सारे बीमारियों के रूप में आ रहा है। वही एमिशन तो है जो एमिशन का टाइप चेंज किया तो बीमारियां बढ़ गई। कोरोना इज व्हाट? कोरोना है क्या? कोरोना वही तो एक बीमारी की देन है, लंग्स में होता है।
मतलब पहले जो है कालापन जो होता था वो बाहर बाहर रह जाता था, वी यूज टू वॉश इट, बट और जो वॉश होकर के जो जो वेस्ट निकलता था, वॉश होकर जो वेस्ट निकलता था बनता था, दैट यूज टू गेट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, खाद में बदल जाता था, वो फर्टिलाइजर में चेंज हो जाता था। पर हम लोगों ने टाइप ऑफ एमिशन को चेंज किया, तो अब हमारे अंदर प्रॉब्लम, वो काला जो कालापन था वो उसकी क्वांटिटी कम हो गई और वो शरीर के अंदर जाने लग गया बजाय बाहर रहने के। समझ आई मैं क्या कह रहा हूं? पेट से संबंधित बीमारियां आपकी बात कितनी बढ़ ये गई। आपकी बात मैं समझ रही हूँ, ये हो रहा है, बीमारियां सबके कंपैरिजन में अब ज्यादा बढ़ी हैं, लेकिन ये हुआ कैसे? आई मीन धुआं अब गाड़ियों से कम निकलता है, हमें वो क्लॉथ एनवायरनमेंट में कम दिखती है, लेकिन फिर भी यस बीमारियां बढ़ रही हैं। तो हाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड? So we in the process of changing the type of emission, we entered into a bigger emission which is so small, in so minute that we cannot detect it. The problem is become detection. The earlier pollution was detectable, and now corona-like problems are not detectable at all. Variations are, we are always saying that new variant is coming, but it is not new variant. It is only that we have changed our system of testing, and that has conveyed that new variant has come. जी मीन्स आप ये कह रहे हैं कि कुछ टेक्नोलॉजीज को यूज करके या किसी भी प्रकार से वो जो एमिशन फैक्ट्रीज से या व्हीकल से सो कॉल्ड कार्बन एमिशन हुआ करता था, उसको अब इतना सूक्ष्म कर लिया गया है कि वो देखने में तो लगता है कि नहीं है, पर वो इतना सूक्ष्म हो गया है कि एनवायरनमेंट में अभी भी वो एयर क्वालिटी को लो करता है और वो हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, जो कि कोरोना के फॉर्म में हमारे सामने। not only lungs, your entire food chain. See, that is the key, that minute cells of the pollution have entered into food chain. They are entered into seed of the plants. They have entered everywhere, and they are so minute that plants cannot reject them. Human race still can reject them, but plants cannot. Today, if you talk to doctors, medical experts, they say that whatever you are eating, it has 40% poison. And this I am talking 20 years back, 2006. There was the inauguration of this system of the shunt system of technologies was inaugurated in Hisar, Kisan Dham Hisar, and there one person who was a bioscientist of agriculture technologies, and he got cancer. He was a very, very sattvic person. He has taken sannyas that I will work only for the betterment of the society in agriculture field. I will not marry, I will not make family. He dedicated his life, he became saint. साधु बन गए थे वो, भगवा धारण किया था उन्होंने, और उनका एकमात्र लक्ष्य था कि ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करेंगे, और उनको कैंसर हो गया। इमेजिन, जो ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करने के लिए सारे काम कर रहे थे, उनको कैंसर हो गया, और वो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास गए, एडमिट हुए, जो भी ट्रीटमेंट हुआ होगा मुझे नहीं मालूम, बट उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आफ्टर द ट्रीटमेंट कि मैं शुद्ध शाकाहारी आदमी हूं, मैंने कभी स्मोक नहीं किया, मैंने कभी लिकर नहीं लिया, कभी भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, अपना नॉर्मल भोजन करता था, नॉर्मल मेरी लिविंग थी, मैंने विवाह तक नहीं किया, और कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कि मेरे को एटलीस्ट भोजन में प्रॉब्लम दे, क्योंकि मेरी सारी रिसर्च फूड के ऊपर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मैं एक्सपर्ट हूं। तो मेरे साथ ये कैसे हो गया? तो इसके दो जवाब है।
एक तो अगर हम ज्योतिष के एंगल से देखेंगे तो कहेंगे कि तुम्हारा कर्मफल फूटा, पर मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट जो थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आप जो भोजन कर रहे हो उसमें 40% पॉइजन है, 40% स्पेशली पैकेज्ड फूड, because those suksham, those minute, those very very small particles of the pollution, they enter into packaged food through packing material. Why plastic is being asked to ban? The reason is that they emit that minute pollution which gets into the food. पर लोग समझना नहीं चाहते, बिकॉज इट इज ए टेक्नोलॉजी विच इज वेरी वेरी एडवांस्ड. यू नीड द करंट टेक्नोलॉजी ऑफ मेजरमेंट, टेस्टिंग द ब्लड और स्टूल और वट एवर फिजिकल पैरामीटर. इट इज वेरी वेरी एट द नेटिव स्टेज. इट हैज जी समझना नहीं चाहते. उसका एक कारण ये भी है कि समझकर करेंगे भी क्या. हम अगर समझ भी लें कि द फूड वी आर ईटिंग इसमें पॉइजन है, वी कांट चेंज इट. हम अपने लिए खुद सब्जियां या अनाज नहीं उगा सकते. हमें मार्केट से वही खरीदना है जो अवेलेबल है. तो हम इसीलिए शायद एक टेंडेंसी बन गई है कि इस बारे में बात कर लेंगे, लेकिन फिर अपनी आंखें बंद कर लेंगे. क्योंकि इस तरह के पॉइजन से, इस तरह के पोल्यूशन से, जो इतना माइन्यूट है कि जल्दी जल्दी डिटेक्ट भी नहीं किया जाता, देखना भी इम्पॉसिबल है, इससे हम कैसे बच सकते हैं. जैसे हमारे यहाँ स्ट्रीट फूड होता है, उसको हम कहते थे कि अनहाइजीनिक है क्योंकि इस पे मक्खी बैठी थी. हमने पैकेट में एक चिप्स खरीदा और वो खाया बिकॉज दिस इज हाइजीनिक, सो व्हाट. लेकिन उसमें किस तरह का पॉल्यूशन था हमें पता ही नहीं चला. तो क्योंकि यहाँ पर जो इशू है वो ये है कि क्योंकि जो मक्खी बैठी थी उसने कोई ट्रांसमिट तो किया ही नहीं. हमने सिर्फ ये समझ लिया कि क्योंकि मक्खी बैठी है तो वो अनहाइजीनिक हो गया. हाइजीन का मतलब नहीं पता हमें. हाइजीन वर्ड क्या एक्सप्लेन करता है उसका मतलब हमें समझ में आया नहीं. क्योंकि कहते हैं कि मक्खी जो है अपने पैरों को, पंजों को पता नहीं किस स्पीड पर वाइब्रेट करती है, और अगर वो उस स्पीड पर वाइब्रेट कर रही है तो उसके पंखों में और उसकी पंजों में कोई वायरस या कोई जर्म रह कैसे सकता है? रह ही नहीं सकता. तो वो तो ट्रांसफर कर ही नहीं सकती जर्म्स. सारी उम्र साइंस की बुक्स में यही पढ़ा है कि ये बैक्टीरिया एंड पॉल्यूटेंट्स इस तरह से ट्रांसफर होते हैं. मक्खी पहले कूड़े पर बैठती है, फिर वो खाने की चीजों पर बैठती है, तो खाने की चीज भी गंदी हो जाती है. दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड एंड दैट इज देखो यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि मक्खी कूड़े पर बैठती है. कूड़ा क्या है? हमारी सब्जियों के उतारे हुए छिलके कूड़ा है क्या? कूड़ा है क्या? हमें कूड़े की पहचान नहीं है कि कूड़ा है क्या. आधी चीजें तो हम छिलके समेत खाते हैं, तो वो हम खा रहे हैं तो वो कूड़ा है क्या? तो हमें ये चीजें समझनी पड़ेंगी. अनलेस वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ 84 लाख योनिस के 84 लाख तरह के शरीर संभव है, जब तक हम ये समझेंगे नहीं तब तक हमें कुछ चीजें समझ में आएंगी नहीं. हमें सनातनता का मतलब समझना ही पड़ेगा. सनातन यानी जिसका अंत नहीं है, अनंत. तो प्रिसाइजली हम यही बात करना चाहते हैं. हम शंख टेक्नोलॉजी पर शुरू हुए थे, तो शंख सिस्टम जो है उसको समझो. शंख जो है वो एमिशन को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और हम लोग एमिशन को दूसरे टाइप के एमिशन में कन्वर्ट करते हैं. बस यही हमारी अंडरस्टैंडिंग में गलती है. हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम वेस्टेज को, जो हमारा एमिशन है, उसका टाइप बदल देते हैं कि आंखों से दिखाई ना दे.
पर पोल्यूशन तो पोल्यूशन ही रहने वाला है, वो बदलने वाला नहीं है। तो हमें समझना होगा कि पोल्यूशन है क्या। हमने पोल्यूशन किसको कह रहे हैं कि वो काला कार्बन जो हमारे फेस पर जम गया, जिसको हमने धो करके और फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर दिया, वो पोल्यूशन है, या जो हमारे लंग्स के अंदर जाकर के हमारे को सांस लेना ही बंद कर देता है, वो पोल्यूशन है। ये हमें समझना होगा। और ये समझना है तो बहुत सिंपल है। कोरोना को समझो और पहले बीमारियों को समझो, पेट से संबंधित बीमारियों को समझो। पेट से संबंधित बीमारियां आती थी काला जो हमारे फेस पर जम गया उसकी वजह से, लेकिन लंग्स में जो बीमारियां आनी शुरू हुई है वो आनी शुरू हुई है, उसके मॉलिक्यूल का साइज इतना छोटा हो गया कि दे जस्ट गेट इनटू आवर लंग्स एंड किलिंग आवर लंग्स, एंड they are so fast reacting that by the time you realize you are already on the deathbed. जिस तरह से पॉल्यूशन पहले था वो हमारे डाइजेशन सिस्टम या पेट पर असर करता था, और पेट को डिटॉक्सिफाई करना आसान है, पेट से वेस्ट को निकालना आसान है, उसके लिए मेडिसिन और तरीके हैं। लेकिन लंग्स को डिटॉक्सिफाई करना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। और अब का जो पॉल्यूशन है वो लंग्स पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जो हमने एक पैंडेमिक के रूप में ऑलरेडी पूरी दुनिया ने देखा है। करेक्ट। तो एग्जैक्टली जो शंख सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज है, प्रिसाइजली ये आपके लंग्स को हेल्दी कर सकता है, करता है, कर देगा, 100% गारंटी। शंख सिस्टम बना ही इसलिए है। अगर आप रोज शंख बजा सकते हैं, उसके लिए कंडीशंस है। शंख तो कोई भी बजा सकता है, कभी भी बजा सकता है, पर शंख बजाने से फायदा हो, यानी आपके लंग्स को न्यूट्रिशन मिले, तो उसके लिए लंग्स की न्यूट्रिशन के लिए आपका कोई सिस्टम है ही नहीं अवेलेबल एक्सेप्ट शंख टेक्नोलॉजी, शंख सिस्टम। यू डू नॉट हैव एनी सिस्टम विच कैन नरिश योर लंग्स। तो लंग्स की नरिशमेंट के लिए आपको सिस्टम अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, और वो है शंख सिस्टम। शंख सिस्टम आई मीन ये किस तरह का सिस्टम है जो लंग्स की एफिशिएंसी के लिए काम कर रहा है, लंग्स की हेल्थ के लिए ये काम कर रहा है। शंख हम जानते हैं, शंख हमने देखा है, और भारत में शंख पूजा में यूज किया जाता है। शंख को बजाते हैं मोस्टली पंडित जी कोई पूजा शुरू करने से पहले, ये हमने देखा है। शंख सिस्टम का क्या रोल है हमारी हेल्थ में, इसके बारे में मैं बताता हूँ। शंख को, पहले शंख को समझो। शंख क्या करता है? शंख आपके वेस्ट को, एमिशन को, जो कि आप कंटिन्यूअस कर रहे हो, उस एमिशन को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पहली बात। दूसरी बात ये, वो आपके लंग्स से वेस्ट को बाहर फेंकता है। तीसरी बात, वो आपके लंग्स को नरिश करता है, क्योंकि जितना अच्छा शंख आप बजा पाओगे, जितना लंबा शंख बजा पाओगे, टेक्निक है, उतनी ही आपके लंग्स को नरिशमेंट मिलती चली जाएगी। क्योंकि वो एनर्जी जो है, वो एनर्जी को यूज करोगे आप, जितनी ज्यादा एनर्जी आप निकालोगे उतना ही आपके लंग्स हेल्दी होते चले जाएंगे। लंग्स को नरिशमेंट करने के लिए शंख सिस्टम इज द ओनली सिस्टम which can nourish your lungs. There are only two types of shank. One, जो आप बजा सकते हो, जो आपके वेस्ट को कन्वर्ट करता है। सेकंड, जो आपके एक तो आपका वेस्ट क्या क्या है। पानी में पोल्यूशन होता है, ये बात तो आप जानते हैं कि पानी में पोल्यूशन, आजकल पानी बहुत पोल्यूटेड आ रहा है। तो पानी के पोल्यूशन को कम करने के लिए शंख यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको हार्ट बीट टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, विच इज ए पार्ट ऑफ शंख सिस्टम। सीबीएम टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, विच इज ए पार्ट ऑफ शंख सिस्टम। और आपको अपनी फीड,
भोजन भोजन को कस्टमाइज करना, वो डाइट जिसको कहते हैं डाइट चार्ट, वो कस्टमाइज करना सीखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू शंख सिस्टम। आपकी सारी दिनचर्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू शंख सिस्टम। तो आप सूर्य के द्वारा दी गई एनर्जी, चंद्रमा के द्वारा दी गई एनर्जी, ब्लू ब्रिजो और पीताम्बरो एनर्जी, उसका भरपूर उपयोग कर पाओगे अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, अपने भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए। जी, इसका मतलब शंख सिस्टम का मतलब सिर्फ शंख बजाना नहीं है, नहीं, इसमें देयर आर एन नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज और प्रोसीजर्स और yes, processes. that is why it is called Shank system of technologies. It is not Shank technology, it is Shank system of technologies. Many technologies put together to make a system. This is a Shank system of technologies, जिसमें आपने कहा कि पानी का पोल्यूशन भी हम इससे दूर कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, लंग्स को नॉरिशमेंट दे सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे कि ऐसा कौन सा जादू होता है इस टेक्नोलॉजी से, ऐसी कौन सी नई दवाई आई है, नया प्रोडक्ट आया है, या एग्जैक्टली ये है क्या जिसके थ्रू हम इतना कुछ अचीव कर सकते हैं? ये दवाई नहीं है, ये सिस्टम सिर्फ प्योरली बेस्ड ऑन कन्वर्ट योर वेस्ट इनटू एनर्जी, एंड एनर्जी इज going to give you so much benefit which you can use for any purpose. It is not a medicine, it is only trying to convert waste generated by human race into energy, and that energy can assure, I mean, I am telling you guaranteed that no astronomical accident can happen on your planet Earth. Like वो एक स्टेटमेंट आ जाती है, एस्ट्रॉइड इज गोइंग टू पास थ्रू अर्थ एंड इट मे डैमेज अर्थ। सो इफ यू आर एबल टू यूज शंख सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज, देन यू कैन डिस्ट्रॉय दैट एस्ट्रॉइड इन द एयर इटसेल्फ, which can protect you from all kind of damages which a asteroid hitting the earth can cause. Flood, you can reduce the flood using Shank technology. You can almost eliminate the possibility of earthquakes. You can eliminate all the possibilities of this वो ज्वालामुखी का जो सिस्टम होता है वो फटेगा नहीं आपका किसी भी हालत में, अगर आप शंख टेक्नोलॉजी का यूज ठीक करोगे। आपको फ्लड आएगा नहीं आपके एरिया में अगर आप शंख टेक्नोलॉजी सिस्टम और टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो। जी, जैसे फ्लड्स हैं या अर्थक्वेक्स हैं या वोल्केनोज हैं, ज्वालामुखी, इनको रोकने के लिए या इवन इनको प्रेडिक्ट करने के लिए भी अभी हमारे पास बहुत एक्यूरेट सिस्टम्स नहीं है। अभी तक जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी कहती है, बहुत एक्यूरेटली हम नहीं बता पाते कि कल को यहाँ अर्थक्वेक आने की संभावना है। आप कह रहे हैं कि शंख सिस्टम से हम प्रिवेंट कर सकते हैं ऑल टुगेदर सच काइंड ऑफ नेचुरल। That is what it is practically impossible. That is what I am saying. नहीं, this is Shank system of technology ensures you to fight all the natural calamities or man-made calamities using energy generated through your waste. What I am trying to say is that try to understand. How do we destroy the external attacks? What is the defense system? That if a missile is thrown by somebody, we try to throw many missiles to hit that missile. That's a system. So if we are perfect in our Shank system of technology, we start using Shank system of technology, then that Shank only can generate that kind of energy which can destroy a missile in the air itself. You don't need to launch missiles from your side. Currently, the systems are working on Currently, we are working on
वो मोबाइल गिर गया मेरा। एनीवे, आई विल ट्राई टू। मोबाइल दिखाई दे रहा काम है? ठीक से कर रहा है। वो मेरा मोबाइल गिर गया। क्या है? अब क्या करूं मैं इसका? लेट्स सी, आई विल होल्ड इट लाइक दिस। चलो देखते हैं। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा था, हाउ डू आई ओपन इट? स्टैंड टूट गया। ओके, तो हुआ ये कि शंख सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज is something which converts your waste into energy. And वो what I was trying to give you an example, lasers are being developed to destroy missiles thrown by other people. So it has, what is that missile? The laser is nothing but energy, beam of energy. Right now we are trying to generate that beam using electricity, but it is not a waste. But if we start using our waste, human waste, into energy, convert that into energy using Shank system, then you don't need laser also. You can destroy the missiles with the help of Shank system of technologies. An individual can destroy the missile. Basically, these technologies are meant to destroy the asteroids which are going to attack Earth, planet Earth. So these systems are made by our rishis, munis. This is not the today's system. Our rishi munis were making this system. Shukracharya, how Shukracharya made this Sanjeevani booty, that he was able to make dead person alive. जो संजीवनी बूटी बनाई गई थी वो रावण के राज ऋषि थे, लंका के, लेकिन वो शुक्राचार्य नहीं थे। वो तो बहुत उन्होंने तो मंगवाई थी, जो वैद थे उन्होंने तो मंगवाई थी, जो हनुमान जी लेकर आए थे। नहीं समझे? और फिर मैं शुक्राचार्य जी ने जो संजीवनी बनाई थी वो नहीं थी जिसकी तुम बात कर रही हो। उन्होंने जो संजीवनी बनाई थी वो शुक्र का यूज करके बनाई थी। फर्क समझो कि उन्होंने डायरेक्ट शुक्र मॉलिक्यूल का यूज किया था, शुक्र मॉलिक्यूल का यूज करके बनाई थी वो संजीवनी। और वो कोई भी दानव को वो एक्चुअली उन्होंने बनाई थी कि दानव तो मर जाते थे, राक्षस तो मर जाते थे, और देवताओं को कुछ नहीं बिगड़ता था क्योंकि उन्होंने अमृत पिया हुआ था। तो दानवों को बचाने के लिए शुक्राचार्य ने संजीवनी बनाई थी, और वो उससे किसी मरे हुए दानव को जीवित कर देते थे। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल डेथ को जीवित नहीं कर सकते थे, अकाल मृत्यु से मरे प्राणियों को जीवित कर सकते थे। तो यहां पर अकाल मृत्यु समझना जरूरी है। जी जी। तो ये अकाल मृत्यु क्या है? तो अकाल मृत्यु है कि घर में बैठे हैं और मिसाइल आके गिर गया। क्यों? सिंपल सा है ना, कि कोई आया और गोली, मैं बैठा था रोटी खाने के लिए, कोई आया गोली मार के चला गया। मीन्स किसी ने मर्डर कर दिया तो ये अकाल मृत्यु है। एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अकाल मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु क्या नहीं है? किस तरह की मृत्यु को हम अकाल मृत्यु नहीं कहेंगे? ये बड़ा टेढ़ा सवाल है, क्योंकि जो लोग बीमारियों से मरते हैं, जैसे कोमा में चले गए, तो वो अकाल मृत्यु नहीं है।
किसी दूसरे ने तुम्हें मरने को मजबूर कर दिया, वो अकाल मृत्यु है। जी। तो शुक्राचार्य जी ने शुक्र को यूज करके संजीवनी बूटी बनाई, क्या इसमें उन्होंने शंख सिस्टम को यूज किया, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? आवाज कट रही है, क्या कहा आपने? शुक्राचार्य जी ने संजीवनी बूटी बनाई शुक्र को यूज करके, तो क्या ये संजीवनी बूटी शंख सिस्टम को यूज करके बनाई गई? मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या यूज किया, उन्होंने क्या यूज किया वो मुझे नहीं मालूम। उस समय मैं था नहीं। पर आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस लेवल तक भी हम जा सकते हैं अगर हम शंख सिस्टम को यूज करना सीख लेते हैं तो। शंख सिस्टम को यूज करें, अगर करना सीख ले और उसका उपयोग करना शुरू कर दे, तो हम वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं इतना कह रहा हूं। और फिर उस एनर्जी को जैसे चाहो यूज कर लो। जैसे लेजर भी बीम ऑफ एनर्जी है, अब हम लेजर को मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं, डिफेंस के लिए भी यूज कर रहे हैं। इसी तरह से हम शंख से भी एनर्जी जो जनरेट करेंगे शंख सिस्टम से, वो भी हम उसको अप्लाई कहीं भी कर सकते हैं, उस एनर्जी का एप्लीकेशन precisely. You can use that energy for any purpose you want to use it for. इसको एक किस्म से आप रेकी को समझो। अगर रेकी सिस्टम को समझेंगे तो दे आर यूजिंग कॉस्मिक एनर्जी टू हील द पर्सन। So here we are using Shank system to heal convert our waste into energy. And if we suppose we don't want to use that energy, imagine that we don't need that energy, but we have to our waste we have to convert. Then that energy will get used by the atmosphere to kill viruses and germs automatically. Nature will start using that energy. इस एनर्जी को नेचुरली यूज हो जाएगी, ये हमें इसके लिए कुछ खास नहीं करना। जैसे अभी हम सोलर एनर्जी बनाते हैं, उसको सोलर एक बैटरी में हम रख लेते हैं एंड देन वी यूज इट। अभी तक जितने भी एनर्जी फॉर्म्स हैं हम इसी तरह से यूज करते हैं। तो ये जो आप शंख सिस्टम के द्वारा एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, इसको हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यूज नहीं कर सकते। क्यों कर सकते हैं? अकॉर्डिंग सांस तो मर में लेते हो भाई, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो 100%। जी, तुम इससे टेलीपैथी कर सकते हो, तुम इससे जितनी भी कम्युनिकेशन कुछ भी सीख सकते हो, तुम यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग everything can be made for. You can even travel to moon using this energy individually. जी, ये कुछ ऐसा ही हुआ जैसे चाइनीज मूवीज में कुंग-फू के द्वारा दिखाया जाता है कि दिस पर्सन कैन फ्लाई और टेक अ लॉन्ग जंप, या बहुत कुछ एवेंजर्स की मूवीज में हम देखते हैं। लेकिन रावण को देख लो, रावण को देख लो, रावण used to walk he used to walk anywhere, everywhere. Hanuman ji used to fly. All these are available already. जी, Shant system is all about converting our waste into energy. या इसमें इसके अलावा भी कुछ है? क्योंकि अभी आपने वाटर के पॉल्यूशन को हार्टबीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू दूर करने की बात कही। क्या हार्टबीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी नाम की भी कोई चीज इसमें है शंख सिस्टम में? व्हाट एग्जैक्टली इट है? ये पार्ट है, ये सब शंख सिस्टम के पार्ट है। शंख सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज कंप्राइजेज ऑफ मेनी टेक्नोलॉजीज। So CBM is one, HBM is one,
then Asho Gyan is one. There are a number of them. 5-seat is one. Hexa-seed is one. There are so many of them. Everything, all those things fall into Shunk system of technologies. बात जो आपने बताया कि शंक सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज है, इसका जानने का, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का या इसको समझने का, इसको यूज करने के तरीके जानने का सोर्स क्या है? कहाँ से, कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से हमें इसके बारे में और डिटेल में जानकारी मिल सकती है? Internet. Google Baba will tell everything. You can ask Google Baba where to get trained for what. You can get that institute's name from the Google Baba. You can get the diagnostic centers, Rahu Vigyan, Ketu Vigyan, we are talking already. All these are part of Shunk technology only. Ketu Vigyan is also a Shunk technology part. So, Ketu Vigyan is a part of Shunk system of technologies. Yep. And similarly, Rahu Vigyan is also part of Shunk system of technology. शुक्राचार्य ज्योतिष से हमें ये सब मिलता है. Basically, you can say that Shunk is a physical product and Shukracharya Jyotish is the explanation of how to use it for what purpose. Yeah. अश्विनी जी, आपने इनोवेट किया है ये शंक सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज, और इसके आपने नेचुरली इसको इसके एप्लीकेशंस देखे होंगे, इसके बेनिफिट्स देखे होंगे. क्या कभी आपको लगा कि इसका कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट या इसको किसी तरह से मिसयूज भी किया जा सकता है? जैसे अभी एआई के जो जनक हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में गूगल से रिजाइन किया ये कह के कि अब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिसयूज की तरफ आगे बढ़ रही है, तो मैं अब हट रहा हूँ इससे. The one who developed AI is now saying कि now my technology is getting misused. क्या आपको भी लगता है कि आपकी ये शंक सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजी किसी भी तरह से मिसयूज की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल की जा सकती है. ये टेक्नोलॉजी का तो मिसयूज बहुत ज्यादा है, बट वो एक्चुअली मिसयूज इंसान मिसयूज सोच करके करता है, पर होता है इसका यूज, क्योंकि इट स्टार्ट्स इंप्रूविंग योर स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी. It starts giving you so much luxury that you don't feel like damaging other person. It starts giving you luxury of the highest level, and if you want to destroy your luxurious life, use this technology for that. Why not? But you will be able to destroy yourself, not to others. इसका मतलब इसको मिसयूज अगर हम करना भी चाहेंगे तो अल्टीमेटली हम अपने लिए मिसयूज कर सकते हैं, किसी और के लिए हम इस सिस्टम को मिसयूज नहीं कर पाएंगे. Is that so? Yes. तो किसी भी तरह का मास डिस्ट्रक्शन या मासेस में प्रॉब्लम हम इस टेक्नोलॉजी का ना देखें, ना हम इस एप्रीहेंशन में आए, क्योंकि अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया गया मानवता के बेनिफिट के लिए, अल्टीमेटली वो हमारे लिए एक कर्ज बनने लगी, एक मुसीबत बनने लगी. जी. तो शंक सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज के साथ ऐसा संभावना नहीं. शंक टेक्नोलॉजी का मिसयूज है टू डिस्ट्रॉय सेल्फ. या काइंड ऑफ कमिटिंग सुसाइड. दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बट यस, if you get bored by living into, actually you are unfortunately with this luxury you don't get bored also. Like bansuri, if you know how to bajao bansuri, so you can sing for hours together. That gives you enjoyment. So the same story, it is unlimited enjoyment. You are not to be, you don't need to depend on anyone else for enjoyment. Self-sufficient in all respect. When we talk of luxurious living. जी. ये शंक सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज का अल्टीमेट बेनिफिट है कि हम हर तरह की लग्जरी को अटेन कर सकते हैं. ये इसका अल्टीमेट
है या इसका अल्टीमेट कुछ और है? it was actually developed for that purpose only, because our team is highly interested in highest level of luxury. They are all technologists. Any amount of money they can earn. So they decided money cannot fetch you luxury. If you really want to have luxury, then some shrunk system of technology is the only answer. Ji. Because that converts your waste into energy, and that energy you can use for any purpose. Ji. This sounds very very interesting, because अपने ही वेस्ट को हम अपने लिए एनर्जी बना सकते हैं, एंड इसके थ्रू हम अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी नेचुरल कैलेमिटीज से भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं, पोल्यूशन से भी हम बच सकते हैं, और अल्टीमेटली एंजॉयमेंट, जो कि हम सबका शायद टारगेट या ड्रीम रहता है, वो भी हम अटेन कर सकते हैं, और इसका किसी भी तरह का हम नेगेटिव साइड इफेक्ट ऐसे नहीं देखते हैं, किसी और का नुकसान पहुंचाने के लिए हम इसको मिसयूज कर पाए। तो शंक सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज पर आगे बात हम इस प्रोग्राम में, यहाँ पर एक बात और कहूंगा, जो तुमने बताया उसमें एक फैक्टर छोड़ दिया कि वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम एक्सटर्नल resources, natural calamities. We can protect ourselves against all kind of natural calamities also using some system of technologies. We can visit any planet we want using some system of technology physically. I can walk to moon, I can go to Jupiter, I can go to sun, I can go to even sun also. Nakshatra, anything, anywhere you want to travel, you can do that. Physical travel I am talking. जी. तो शंक सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज से हम हर तरह की नेचुरल कैलेमिटीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन क्रिएट अ प्रोटेक्शन लेयर फॉर आवरसेल्व्स प्रोबेबली थ्रू दिस. Just one thing, that one has to die. मरना पक्का है, उसको आप नहीं बदल सकते हो, पर कब मरोगे ये बदल सकते हो. जी. मीन्स पुट टुगेदर हमारी डेथ, जो कि एक सत्य है, फैक्ट है, हम उसको भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं उसका टाइम. Yes. That is practically possible, you think so? That is definitely possible. जी. अश्विनी जी, क्या इस तरह के प्रैक्टिकल केसेस हैं आपके सामने इस टेक्नोलॉजी को जिन्होंने यूज किया है? एंड महाभारत के टाइम के कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सारे तो हैं, हनुमान जी, ऑल आर देयर, सो मेनी ऑफ देम. वो उस समय कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, कौन सा सिस्टम यूज कर रहे थे, कौन सी मेडिसिन यूज कर रहे थे, हमें नहीं पता. शंख सिस्टम, sorry, they were using शंख सिस्टम. How do you know that? अरे महाभारत में शंख के अलावा था ही क्या? महाभारत शुरू हुई शंख से और खत्म हुई शंख पे. उसी के एनर्जी यूज करके तो they were able to convert their arrow into some any missile. See, you didn't understand. Imagine that they used to carry only arrows, 4 arrows in the arrow shell, and they used to get converted into any kind of missile. What was that? That was precisely Shank technology, Shank system of technology. That they were attaching their waste to convert that into energy and then convert back into product. So those technologies which were used during the Mahabharata times are now available with us in form of Shank system of technology. No. That time it was very native. Now they are much advanced. जी. तब शंख सिस्टम
इस सिस्टम को यूज करके कोई अपने एरो को एक मिसाइल बना पा रहा था, तो ये आज भी कर सकते हैं। मास डिस्ट्रक्शन के लिए इसको यूज किया जा सकता है। करेक्ट। तो वो वहां पर तब तक कॉन्सेप्ट ये था कि कन्वर्ट ए प्रोडक्ट विच वेस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और ए प्रोडक्ट विच हैज गॉट ऑब्सोलेटेड टू अनदर प्रोडक्ट. That time Mahabharata was, what is Mahabharata showing? That waste you are converting not into energy, waste you are converting into another product which will generate again waste. So you have to understand what is waste. That product which have gone obsoleted are waste only. The mask which was used by public for protecting self or against corona, now the problem has become that how to dispose of those masks. Those masks have become waste. The computer hardware which we were using at that time, now we do with that waste is causing pollution. What do we do with that? So Mahabharata was again converting a product into a product, not product into energy, waste into energy. So now the advancement is that we can convert waste into energy. Ji. So all kind of waste can be converted into energy. All Right. kind of waste, are you telling that? Yes, 100%. 100% I am telling. Like Abhi Gadkari, our Mantri ji, Gadkari ji, what he did? He converted plastic waste into making roads, and he says that give me all the waste of your country, and I will use it. That's a mind-boggling add-on to conversion of waste into product, useful product, having much longer life. So some system of technology can convert any waste into energy. Yes. तो ऐसा लगता है आपकी बातों से कि शंख सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजी इज द ओनली आंसर फॉर ऑल काइंड ऑफ सच प्रॉब्लम्स, जैसे कि कार्बन फुटप्रिंट्स या ओजोन लेयर और एमिशन ऑफ पोल्यूशन। इस तरह की जो समस्याएं ग्लोबली हम झेल रहे हैं, इनका सोल्यूशन सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजी से ही हमें मिलता है। और ये इंडिविजुअल इफेक्ट करता है, और इसका इफेक्ट मासेस पर भी है और एक इंडिविजुअल पर भी है। तो इसलिए कोई पर्सन अगर अपने लिए चाहे तो हम ये नहीं कह सकते कि अकेला चना क्या भाव छोड़ लेगा, बिकॉज एक पर्सन भी अगर अपने लिए चाहे तो एटलीस्ट ही और शी कैन upgrade his or her life into a definitely. It is not for masses, it is for individuals. The fact remains that Shank system is precisely customized for each individual. It is not for masses. Everybody cannot use just like that. Everything is customized to the highest level for each individual on planet Earth. तो अश्विनी जी, शंख सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज के बारे में ये क्लैरिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपने ये समय दिया और इतनी परेशानी झेलकर भी आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपसे कल भी बातचीत केतु विज्ञान में हम करते रहेंगे। शंख सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज, जीरो एमिशन पर अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं और इसमें क्या क्या हमें प्रिपरेशन करने की जरूरत है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम। अश्विनी जी आज हमें बता रहे थे शंख सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज के बारे में, जिनके वो इनोवेटर हैं। उन्होंने हमें बताया कि महाभारत टाइम में भी हमने इस तरह की टेक्नोलॉजीज देखी हैं कि लोग हजारों साल तक जीवित रहते हैं और कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं विद इन नो टाइम, या एक अपने एरो को, एक अपने तीर को एक मिसाइल में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये माइथोलॉजी है, जादू की बातें हो रही हैं, पता नहीं इसमें कितना सच है और कितना मिला दिया गया है। एक्चुअली शंख सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजी से ये सब कुछ पॉसिबल है। इससे बहुत
ज्यादा कुछ हम अटेन कर सकते हैं और अपने ही वेस्ट को अपने लिए एनर्जी बना सकते हैं और इस एनर्जी को यूज करके हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को किसी भी तरह के पोल्यूशन से, नेचुरल कैलेमिटीज से और अपनी एनर्जी को हम बढ़ाकर अपनी हेल्थ को हम पूरी तरह से परफेक्ट स्टेट में रख सकते हैं। ये आज हमने अश्विनी जी से जाना, सुधाकर भैया दिल्ली वाले से। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ अनुर्जा, दिल्ली की ऊर्जा, निधि कंसल, नेचुरोपैथ, कृष्णेश मंदिर अम्बाला की केयर टेकर। आज के लिए इतना ही।